जुलाई का महीना मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, इस बारे में अगर देखा जाए तो सबसे पहले ध्यान देने की बात है कि व्यवसाय कैसा जाएगा। व्यवसाय में बहुत सावधानी बरत के चलने की आवश्यकता होगी। जुलाई के महीने में सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि कोई भी व्यावसायिक लेन देन कर रहे हैं तो उसमें वित्तीय बातों में बहुत ध्यान रखना है। मतलब धन के मामले में अगर आप किसी को धन दे रहे हैं, किसी से ले रहे हैं, तो इस बारे में बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि धन का नुकसान होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। मतलब अगर आप धन दे रहे हैं तो नुकसान हो जाएगा ऐसा मानकर सावधानी बरतेंगे तभी इस महीने आप संभल पाएंगे, नहीं तो धन नुकसान हो जाएगा ऐसा मान के चलें। तो इसलिए इस महीने किसी को पेमेंट कर रहे हैं या पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो ध्यान रहे कि ऐसा ना हो कि कोई स्कैम में फंस गए आप। कोई और बहुत सारे तरीके आजकल स्कैम के हो रहे हैं, तो ऐसा कुछ ना हो जाए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप पेमेंट गलत दे दें, अमाउंट गलत दे दें, हिसाब गलत हो जाए। तो इन बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आप थोड़ा मानसिक तौर पर थोड़े परेशान रहेंगे। मतलब मन में कुछ चिंता परेशानियाँ चलती रहेंगी, आप शांत चित्त से नहीं रह पाएंगे, आपको ठीक से नींद नहीं आ पाएगी, आप थोड़े परेशान से रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में गलती होने की संभावना होती है। तो इसलिए इसमें आपको बहुत सावधानी बरत के चलनी है। कोई भी लापरवाही ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप चाहें तो इस महीने अपने आप को बेटर करने के लिए प्रतिदिन आप काम पे जा रहे हैं या काम के लिए निकल रहे हैं घर से, तो थोड़ा सा दही ज़रूर खा के निकलें। 1 चम्मच दही खा के निकल लीजिए, तो उससे आपके लिए अच्छा। गर्मी का मौसम है, दही खाना अच्छा भी रहेगा, अच्छा भी लगेगा आपको। तो आप दही खा कर निकलेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर बाहर हैं और आप दही नहीं खा पा रहे हैं, किसी वजह से आप व्यस्त हैं, तो ऐसी स्थिति में आप ये भी कर सकते हैं, कोई घी से बनी हुई कोई चीज़ खा लें। मतलब शुद्ध घी से बनी हुई कोई चीज़, से कोई शुद्ध घी की मिठाई अगर आपके पास है, आप वो खा लेंगे तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इस तरह से आप अपने आप को थोड़ा सा बेटर कर सकते हैं। मतलब ऐसी स्थितियों से बचने की कोशिश कर सकते हैं। अगर पारिवारिक जीवन से देखा जाए कि पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, तो पारिवारिक जीवन के मामले में थोड़ी सी दिक्कत वाली बात दिख रही है। कुछ परेशानियां आ सकती है आपके जीवन साथी के जीवन में, तो इसलिए बहुत ही सावधानीपूर्वक उनका ध्यान रखें, उनका ख्याल रखें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि उनकी समस्याएं कुछ ऐसी होंगी जो आपको काफ़ी तकलीफ़ पहुंचा सकती हैं, और उनको तो तकलीफ़ होगी, आपको भी मानसिक तौर पे पीड़ा पहुंचा सकती हैं। तो इसलिए आप उनकी परवाह करें तो अच्छा रहेगा। इससे उनकी बुरे समय में अगर आप काम आएंगे तो वक्त आने पर वो भी आपके काम आएंगे। इस तरह से आपके रिश्ते और भी निखरेंगे ही। तो इसको बुरे तरीके से न लेकर के अच्छे तरीके से लें। कभी उनके जीवन में आप काम आ रहे हैं, उनके बुरे वक्त पे काम आ रहे हैं, तो आपका रिश्ता अच्छा बनेगा। ऐसे पॉजिटिवली आप ले सकते हैं तो अच्छा रहेगा। देखिए, जो इस समय पर समय चल रहा है, जुलाई के समय ग्रहों की चाल चल रही है, उसके हिसाब से ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर क्रोध की मात्रा, थोड़ा चिड़चिड़ापन की मात्रा बढ़ेगी। आपके अंदर क्रोध और ईगो की वजह से ऐसा भी हो सकता है कि आप बड़ों से, सीनियर से उलझ जाएं, किसी बात पे क्लैश हो जाए, आपका आपस में मतभेद हो जाए, और इसकी वजह से आप ज़्यादा उलझ सकते हैं। तो बहुत ही सावधानी बरत के चलें, किसी बड़े के साथ उलझे नहीं, सावधानी पूर्वक चलें। कोई बात अगर हो भी गई, ऐसी बात हो सकता है कि आपके सीनियर ने, आपके बड़ों ने, आपके बॉस ने कुछ ऐसी बात कह दिया, तो आप उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेकर के इश्यू ना बनाएं, टाल दें। क्योंकि कुछ समय के बाद उस व्यक्ति को रियलाइज़ हो जाएगा कि वह जो किया वह सही नहीं था या ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वह बढ़िया रहेगा। उनको जब रियलाइज़ हो जाएगा तो आपके लिए और बेहतर करके अपने आप को एक तरह से बेहतर फील कराएंगे कि यार मैंने गलत कर दिया था इसके साथ, और इसने कुछ बोला नहीं, कोई बात नहीं, चलो इसको ठीक करते हैं। ऐसे करके वो अपने आप ही कोशिश करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि परमानेंट है ये। लेकिन बड़ों का, सीनियर्स का सपोर्ट आपको मिल रहा है और मिलेगा भी। लेकिन आप अगर क्लैश कर जाएंगे, उनके साथ उलझ जाएंगे, तो इससे ये दिक्कत आ जाएगी कि आपके रिश्ते ख़राब हो जाएंगे। फिर उनको लगेगा कि यार बड़े उल्टा जवाब दे दिया, बदतमीज़ जवाब दे दिया, तो ऐसे में दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए बहुत ही सावधानीपूर्वक चलेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। आपके रिश्ते भी बने रहेंगे और आपका फ्यूचर भी ब्राइट रहेगा। देखिए, स्टूडेंट्स के मामले में अगर देखा जाए, स्टूडेंट्स का कैसा रहेगा जुलाई का महीना, तो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है। लेकिन इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इसमें पर डिस्ट्रैक्शन होने के चांसेस बनते हैं। आपको ऐसी चीज़ें, सुंदर चीज़ें या लग्जरी वाली चीज़ें अट्रैक्ट कर सकती हैं, और हो सकता है कि आप पढ़ाई पे कम ध्यान लगा करके आप व्यस्त हो जाएं इन चीज़ों में।
जिससे आपका नुकसान हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें आकर्षित कर सकती हैं आपको। मूवी देखने का मन कर सकता है, हो सकता है कि आपको किसी शोरूम में जाके बहुत अच्छे कपड़े खरीदने की इच्छा हो गई, या फिर आपको कोई फ्रेग्रेंस की इच्छा हो गई। बहुत सारी चीज़ें भटकने के लिए स्टूडेंट्स के लिए हो सकती हैं। तो इसलिए इन चीज़ों में ना भटक करके अगर आप पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो बहुत अच्छे से आप पढ़ाई कर सकते हैं और इस समय का सदुपयोग कर सकते हैं। ध्यान तो देना ही पड़ेगा क्योंकि आपके डिस्ट्रैक्शन होने का समय है, और डिस्ट्रैक्शन होगा यदि आप लापरवाही करेंगे तो, मतलब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके सही तरीके से नहीं चलेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए कि महीना कैसा रहेगा, तो इसमें पर बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है कि इसमें स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा ही, क्योंकि इस समय पर आपके हार्मोन से रिलेटेड तकलीफ आ सकती है, आपके बॉडी फ्लूइड से रिलेटेड इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे आपको कंजंक्टिवाइटिस से आंखों से रिलेटेड तकलीफ हो सकती है, यूरिन ट्रैक में इन्फेक्शन होने के चांसेस बन सकते हैं, या फिर ऐसा कुछ बॉडी में जो फ्लूइड्स होते हैं उनमें इन्फेक्शन हो पाना, ब्लड में इन्फेक्शन हो जाना, ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो इसलिए आप बहुत ही सावधानी बरत के चलें, खाने पीने में कोई ऐसी चीज़ ना खाएँ जिससे आपको नुकसान हो सकता है, तो अच्छा रहेगा। तो इस तरह से करके आप जुलाई के महीने में बहुत ही सावधानीपूर्वक अच्छे से चलने की कोशिश करेंगे तो आप अच्छे तरीके से समय का सदुपयोग कर पाएंगे। और अगर लापरवाही करेंगे तो इस महीने दिक्कत भी हो सकती है, तो लापरवाही करने से फ़ायदा क्या है। तो इसलिए मेरे विचार से आपको बहुत अच्छी तरीके से सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज तरीके से इस महीने चलना होगा। अगर आप चलेंगे तो महीने का सदुपयोग कर पाएंगे। मेरे कहने का मतलब डरना नहीं है आपको, आप बस सावधानी रखें, जैसा मैंने बताया है वैसे चलें, तो आप जुलाई के महीने का लाभ उठा पाएंगे और अच्छे से जुलाई का आनंद ले पाएंगे।